तो गाइज यार वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं जोजोस बिजार एडवेंचर टाइम एंड इज अनब्रेकेबल ये एपिसोड नंबर 1 को। तो यार ये जो स्टोरी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो हम इस वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड को हम शुरू कर लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है मोरायो टाउन नाम के एक शहर से, जहां बिल्कुल एक नॉर्मल सी सुबह होती है। लोकल रेडियो पर मोरायो टाउन रेडियो बज रहा होता है। सब कुछ पीसफुल लगता है, लेकिन कैमरा हमें दिखाई देता है एक दूसरी जगह पे। कहीं एक अनजान ना दिखाए जाने वाला किलर ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और उसके पास पड़ा होता है एक औरत का कटा हुआ हाथ। ये सीन बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही हमें हिंट देता है उस असली विलन का जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं एक डिटेक्टिव जैसा दिखने वाला आदमी जो कि असल में जोतारो है। वो अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि क्या उसने आसपास कोई अजीब हरकतें देखी हैं, जैसे कोई कट या बाइट मार्क वाली चीज। लेकिन ड्राइवर को कुछ खास मालूम नहीं होता और जोतारो थोड़ा हताश के साथ आगे बढ़ जाता है। ये सीन छोटा है लेकिन दिखाता है कि मोरायो इतना पीसफुल नहीं है जितना दिखाई देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि डियो के साथ फाइट के 12 साल बाद जोतारो कुजो मोरायो टाउन में आया हुआ है। वो किसी को ढूंढ रहा है जिसका सरनेम हिकाशिकाता है, किसी प्राइवेट और जरूरी काम से। चलते चलते जोतारो की टक्कर होती है एक नर्वस से नए स्टूडेंट से जिसका नाम है कोइची हिरो से। कोइची अपना पहला दिन स्टार्ट करने जा रहा होता है स्कूल में और वो थोड़ा नर्वस होता है। वो सोच रहा होता है आज स्कूल में कैसा दिन होगा। इसी सोचते सोचते वो किसी चीज में खोया हुआ चलता है और धड़ाम जोतारो से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कोइची का सारा सामान बिखर जाता है, लेकिन जो चुपचाप अपनी स्टैंड पावर का यूज करके सब कुछ वापस एकदम ठीक कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोइची को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। जोसुके उसे एक फेवर मांगता है, उससे एक फैमिली का एड्रेस ढूंढना है। कोइची को सीधा कुछ पता नहीं होता लेकिन एक टाइल पर लिखा हुआ एड्रेस ढूंढ निकालता है और जोसुके को रास्ता बता देता है बस लेकर प्ले स्ट्रीट तक जाने का। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद शुक्रिया करता है और दोनों फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही कोइची की मुलाकात होती है एक और क्लासमेट और फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका काफी कूल लगता है और उसकी हर बात में इंटरेस्ट होती है। इसी बीच जोतारो और कोइची देखते हैं कि जोसुके कुछ सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा घेरा हुआ है। वो गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे धमकाते हैं, उसका यूनिफॉर्म खराब करने की कोशिश करते हैं और पैसे मांगते हैं। लेकिन जोसुके इससे हैरान कर देने वाली शांति से ले रहा होता है और उसका कंपोजर बिल्कुल नहीं बिगड़ता, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये पोलाइट और टॉलरेंट एटीट्यूड तब तक रहता है जब तक एक सीनियर उसके हेयर स्टाइल का मजाक नहीं उड़ाता। बस यही गलती काफी होती है। जोतारो हैरान रह जाता है जब देखता है कि जोसुके अपनी स्टैंड पावर यूज करके उस बदमाश के चेहरे पर जोरदार वार करता है जिससे उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तुरंत ही जोसुके अपनी स्टैंड की पावर से उसका चेहरा वापस ठीक कर देता है। हालांकि अब जो उसका चेहरा है वो थोड़ा अलग रह जाता है और बाकी बुलीज डर के मारे भाग जाते हैं उसे माफ करने की भीख मांगते हुए। जोतारो अब जोसुके के पास जाता है और उसे सीधा बता देता है एक बड़ी बात। जोसुके जोसेफ जो स्टार का नाजायज बेटा है और इस वजह से जोसेफ की प्रॉपर्टी में उसका भी हक बनता है। और यही पता चलता है कि जोसुके का पिता कभी खुल के उसकी परवरिश में शामिल नहीं रहे। एक अमीर दूर रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर की तरह बस दूर से ही वो अलग रहे। जोसुके को इस इनहेरिटेंस से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके दूर रहने वाले पिता को ये यकीन दिलाया जाए कि वो और उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। जब भी कोई उसकी माँ की इज्जत पर सवाल उठाता है जो उसके बर्दाश्त नहीं कर पाता और यही चीज उसका सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। और लेकिन हाँ, उसके बालों के बाद और बात करते करते जोतारो गलती से जोसुके के हेयर स्टाइल का मजाक उड़ा देता है और बस एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है। जोसुके अपना स्टैंड रिवील करता है जिसका नाम है क्रेजी डायमंड। जोसुके लगातार पंचेस की बरसात कर देता है जोतारो के ऊपर और मजबूर होकर फिर जोतारो अपनी टाइम स्टॉप वाली पावर का यूज करता है। सिर्फ हाफ सेकंड के लिए वो टाइम को रोकता है और टाइम रोककर जोसुके के पीछे पहुंच जाता है और उससे एक ही बार में थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर देता है। फिर जोसुके के होश में आने के बाद जोतारो अपनी बात वापस शुरू करता है और बताता है कि वो मोरायो क्यों आया है। वो ढूंढ रहा है एक क्रिमिनल जिसका नाम है आंजुरो कतागिरी, जिसके पास किसी अनजान वजह से एक स्टैंड पावर है, वही पावर जो कि जोतारो और जोसुके के पास है और जो हाल ही में जेल से एस्केप कर चुका है। आंजुरो के बारे में थोड़ा और बता दूं, ये शख्स 1965 में पैदा हुआ था जो कि बहुत ही तेज दिमाग का था। इसका IQ लेवल 168 तक पहुंचा, लेकिन बचपन से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने की वजह से और अपनी ज्यादातर जिंदगी जेल में गुजारी। उसके जुर्म इतने बड़े थे कि
लिए उससे डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त अपनी स्टैंड पावर का यूज करके वो खुद को लिक्विड की थ्रो छुपा लेता है और एग्जीक्यूशन से बच निकलता है। इसी तरह वो फरार हो जाता है और वापस मुरायो में छुपते छुपाते घूम रहा होता है। इस बात के बाद जोसुके और कोइची दोनों मिलकर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच कहानी एक झलक दिखाती है जोसुके की फैमिली की, उसकी माँ तोमोको हिगाशिकाता और उसके ग्रैंडफादर रियोए हिगाशिकाता की। यहाँ थोड़ा एस्टेब्लिश होता है कि जोसुके का घर परिवार कैसा है और कैसे उसने अपनी माँ को अकेले ही अपनी परवरिश करते हुए देखा है, जो इस बात को और समझ में लाता है कि जोसुके अपनी फैमिली की इज्जत के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। अभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचता है और कार वाले इंसान को डांटने लगता है। फिर पता चलता है कि वो लड़की उस ऑफिसर की ही बेटी है। ऑफिसर गुस्से में होता है लेकिन एक बार के लिए माफ कर देता है, साथ में वार्निंग भी देता है दोबारा ऐसी गलती ना करने की। फिर हम देखते हैं वापस स्कूल की तरफ। कोइची और जोसुके साथ में स्कूल से घर जा रहे होते हैं आपस में बातें करते हुए। कोइची जोसुके की स्टैंड पावर के बारे में और जानना चाहता है। जोसुके उससे बताता है कि उसकी पावर सिर्फ चीजों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने और हील करने के लिए भी काम आती है। और फिर एपिसोड के एंड होते होते हम देखते हैं कि जोसुके अपने घर पर है और जोतारो उसे फोन करता है और अपनी लोकेशन बताता है कि वो मुरायो ग्रैंड होटल में है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस यार, आपको ये वाला एपिसोड सच में बताओ कैसा लगा, और आप अगर चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो वो भी आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।